तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के इस लेक्चर में कंस्ट्रेंट्स के कुछ और पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे विथ एग्जाम्पल। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज की क्लास का हेडिंग है डिफ़ॉल्ट, यूनिक एंड प्राइमरी की। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट उठाते हैं डिफ़ॉल्ट का। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम डेटाबेस टेबल को डिज़ाइन करेंगे तो अगर उसमें किसी फील्ड को डिफ़ॉल्ट वैल्यू से सेट करना है, इट मीन्स अगर उस फील्ड में कोई वैल्यू इंसर्ट ना किया जाए तो ऑटोमेटिक जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो वो स्टोर हो जाए। तो इसे कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ पे देखें एग्जाम्पल। मैंने एक इन्फो नाम का टेबल क्रिएट किया है और यहाँ पे दो फील्ड डिज़ाइन किया है। पहला फील्ड EMP नेम दैट इज नॉट null रखा है और दूसरा फील्ड डिपार्टमेंट दैट इज DEPT। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेट कर दिया है MCA। इट मीन्स अगर किसी भी डिपार्टमेंट का नाम इंसर्ट नहीं किया जा रहा है तो वो डिपार्टमेंट बाय डिफ़ॉल्ट MCA होगा। और बस इसी तरीके से इनके डेटा को इंसर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे दो डेटा मैंने इंसर्ट किया है, आप देख रहे हैं। पहले वाले में मैंने BCA सेट किया है, दूसरे वाले में मैंने कोई भी डिपार्टमेंट का नाम स्टोर नहीं किया है, तो वैसे केस में ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा MCA। तो चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। तो चलिए देखते हैं। कमांड मोड पे सबसे पहले हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल हम उन सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक टेबल फिर से क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने रखा है इन्फो। यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स को ऐड करेंगे। पहला EMP नेम दैट इज varchar 25 एंड यहाँ पे एक कंस्टेंट जो पिछली क्लास में स्टडी किया था उसे ऐड कर रहे हैं, दैट इज नॉट null। अब दूसरा फील्ड यहाँ पे ऐड कर रहे हैं DEPT दैट इज इंफॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट varchar 25। और इस डिपार्टमेंट फील्ड के साथ आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो डिफ़ॉल्ट की लगाने के बाद कोई वैल्यू उसमें ऐड करना होता है। तो इस बार डिफ़ॉल्ट की के साथ मैंने एक वैल्यू सेट किया है दैट इज MCA। तो चलिए यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए क्लियर पता चल रहा है EMP में फील्ड है नॉट null और डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं। DEPT null हो सकता है बट null जहाँ पे होगा वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, MCA। तो चलिए इंसर्ट करते हैं। एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, एम्प्लॉय नेम AAA एंड डिपार्टमेंट इज PCA। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। इस बार सिर्फ एम्प्लॉय नेम इंसर्ट करेंगे और फाइनली चेक करेंगे कि डेटा डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर होता है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं EMP ने मैंने CCC रखा है। अब चलिए एग्जीक्यूट तो हो चुका है। अब सेलेक्ट कमांड के थ्रू इन सारे डेटा को हम शो करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो। ये देखिए जो लास्ट में हमने सिर्फ एम्प्लॉय नेम स्टोर किया था बट डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो पहले से इंसर्टेड था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटाबेस में ऐड हो गया। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट डिफ़ॉल्ट। तो चलिए आगे चलते हैं और अगले एग्जाम्पल को। नेक्स्ट की है हमारा यूनिक कॉन्स्टेंट। यूनिक कांस्टेंट बेसिकली इसलिए फील्ड में हम लोग ऐड करते हैं
क्योंकि उस फील्ड में कोई रिपीटेटिव वैल्यू या डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर ना हो, जैसे यूजर नेम या रोल नंबर। इन सब के लिए हम लोग मेंशन करते हैं यूनिक। यूनिक को ऐड करना बड़ा ही आसान है। इसका सिंटैक्स ये कहता है जिस फील्ड के साथ हमें ये कॉन्सेप्ट अटैच करना है उस फील्ड के साथ यूनिक कीवर्ड यूज कर लें। जैसे यहाँ पे देखें कि जब हम क्रिएट करेंगे टेबल, तो जैसे यहाँ पे लॉगिन नाम का टेबल मैंने डिजाइन किया है, उसमें पहला फील्ड है यूजर नेम, दूसरा फील्ड है पासवर्ड, और एट द एंड जिस फील्ड को यूनिक बनाना है उस फील्ड को यूनिक कीवर्ड के साथ ऐड कर दें। अब इसके बाद जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, उस फील्ड में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगा। तो चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हाउ टू क्रिएट या हाउ टू ऐड यूनिक कीवर्ड इन डेटाबेस टेबल एंड आफ्टर इंसर्शन क्या ये डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट कर पाता है, एरर शो करेगा या नहीं। चलिए देखते हैं। तो चलिए कमांड मोड पे अब हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक फ्रेश टेबल जहां पे यूनिक की को ऐड करना सीखेंगे। ये दो तरीके से हो सकता है, एक क्रिएट टेबल से और एक अल्टर टेबल से। तो अल्टर टेबल को हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लॉगिन नाम का टेबल डिजाइन किया है जहाँ पे दो फील्ड हम डिजाइन कर रहे हैं, पहला यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड, दोनों varchar 25, और अब लास्ट में यूजर नेम को यूनिक बना रहे हैं। देखिए यूनिक और ब्रैकेट में उस फील्ड का नाम जिसे यूनिक बनाना है दैट इज यूजर नेम, और यहाँ पे मैंने इंटर किया। देखिए हमारा ये टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। यूजर नेम एंड पासवर्ड ये दो फील्ड हैं, इन दो फील्ड में हम वैल्यू को टैग करेंगे। तो सबसे पहला वैल्यू हम यूजर नेम में इंसर्ट कर रहे हैं ए, कैपिटल ए वाले वैल्यू को, और सम पासवर्ड। इंटर प्रेस करते ही वन रो इफेक्टेड, एक रिकॉर्ड स्टोर हो चुका है। चलिए एक और इंसर्ट करके चेक करते हैं इसके यूनिकनेस के लिए। तो दो फील्ड यूजर नेम पासवर्ड, इन दोनों फील्ड में यूनिक वैल्यू स्टोर करना है जिसके लिए हम लोगों ने यूनिक की को यूज किया है। यहाँ पे मैंने सेम यूजर नेम रिपीट किया है, बस ये चेक करने के लिए रिप्लाई क्या मिलता है, क्या ये वाकई एक्टिव हो पाता है। ये देखें डुप्लीकेट एंट्री, ये मैसेज हमें शो कर दिया क्योंकि यूजर नेम के अगेंस्ट में आपने वैल्यू को डुप्लीकेट इंटर किया और वो रिकॉर्ड स्टोर नहीं होगा। तो इससे ये बात क्लियर हो जाता है कि यूनिक की जिस फील्ड पे हम अप्लाई करेंगे वहां पे उस फील्ड में ऑलवेज यूनिक वैल्यू ही स्टोर होगा, जिससे हम बहुत ही आसानी से डेटा को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो चलिए एक और रिकॉर्ड स्टोर करते हैं सम डिफरेंट वैल्यू के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने सी वाले कॉम्बिनेशन को स्टोर करा, पासवर्ड B123। इस तरीके से हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे विथ यूनिक वैल्यू, और लास्ट में हम वैल्यू को चेक करके देख लें तो हमारा ये टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से हम यूनिक की को भी यूज करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और एक और की को स्टडी करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की को यूज किया जाता है रिकॉर्ड्स जो भी हम इंटर करेंगे फील्ड में, उनमें दो स्पेशल फीचर्स हों, दैट इज यूनिकनेस एंड नॉट नल।
So this is the basic concept behind the primary key. प्राइमरी की टेबल में एक फील्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और मोर देन वन फील्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्पस ये है ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन और यूनिकनेस। सिंगल कॉलम प्राइमरी की को सिंपल की कहते हैं। मल्टी कॉलम प्राइमरी की को हम कॉम्पोजिट की कहेंगे। प्राइमरी की को भी दो लेवल पे डिजाइन किया जा सकता है। जब हम नया टेबल क्रिएट करते हो उस टाइम में, और बाद में अल्टर कमांड के हेल्प से। अल्टर कमांड जो कि आने वाले क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो जानना जरूरी है। जैसे प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू को कभी भी अलाउ नहीं करता है, बिकॉज इट हैज ए फीचर्स ऑफ यूनिक। प्राइमरी की नल वैल्यू कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज इट हैज अनदर फीचर्स दैट इज नॉट नल। ऐसा कहते हैं इट इज नॉट कंपल्सरी। इट मीन्स प्राइमरी की आप ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी रिकमेंडेड होना चाहिए, जिससे हम डुप्लीकेसी और नॉट नल जैसे फीचर्स को एलिमिनेट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हाउ टू डिजाइन या सिंटैक्स क्या है। हम अपने डेटाबेस टेबल में प्राइमरी की को कैसे ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें, ये कॉलम नेम, डेटा टाइप और उसके बाद कीवर्ड प्राइमरी की। प्राइमरी की को ऐड करने के लिए दो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहलाता है कॉलम लेवल और दूसरा कॉन्सेप्ट कहलाता है टेबल लेवल। तो जो अभी हमने सिंटैक्स पे डिस्कस किया, दिस सिंटैक्स गोज टू द कॉलम लेवल। किसी पर्टिकुलर फील्ड को अगर हमें प्राइमरी की बनाना है तो उस फील्ड दैट इज कॉलम नेम और डेटा टाइप के बाद हम सिंपली प्राइमरी की लिखेंगे। जैसा आप यहाँ पे एग्जाम्पल से देख रहे हैं, मैंने एक एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय डिटेल बनाया है और पहला फील्ड है EMP ID और जस्ट उसके बाद मैंने लिखा है प्राइमरी की और उसके बाद आगे की फील्ड को डिजाइन किया। तो जब इस टेबल को हम क्रिएट करेंगे तो ये टेबल में जो EMP ID होगा वो फील्ड प्राइमरी की होगा। इट मीन्स इस फील्ड में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगा और ये फील्ड नॉट नल होगा। इट मीन्स इस फील्ड में हम डेटा को ब्लैंक नहीं रख सकते। चलिए इस एग्जाम्पल को भी एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर टेबल लेवल पे हमें फील्ड को डिजाइन करना हो, इट मीन्स प्राइमरी की ऐड करना हो, तो ये देखें, ये है टेबल लेवल का सिंटैक्स। सिंटैक्स बड़ा ही आसान है। पहले क्रिएट टेबल करेंगे और सारे फील्ड को जैसे एज इट इज डिजाइन करते थे डिजाइन करेंगे और एट द लास्ट लिखेंगे प्राइमरी की और इसके पैरामीटर में जिन फील्ड पे हमें प्राइमरी की होल्ड करना हो उन फील्ड के नाम को कॉमा से सेपरेट करते लिखेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइमरी की और उसके पैरामीटर में EMP ID, उसके बाद EMP कॉन्टैक्ट। तो इस टेबल में हम इन्हीं दो फील्ड को ऐड कर रहे हैं, प्राइमरी की बना रहे हैं। तो चलिए इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम लोग स्टडी करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं प्राइमरी की कैसे यूज किया जाए। इसके लिए कमांड मोड पे हम इसे रन कराते हैं और चलिए वन बाय वन इनके स्टेप्स को देखते हैं कि जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे और प्राइमरी की उसमें कॉलम लेवल और टेबल लेवल पे कैसे ऐड करते हैं। तो ये बड़ा आसान सा है। अगर कॉलम लेवल पे ऐड करना हो तो फील्ड नेम के जस्ट बगल में, जस्ट साथ में ही प्राइमरी की को मेंशन कर दें और ये
हमारा प्राइमरी की कॉलम लेवल क्रिएट हो जाएगा। जैसा यहाँ पे देखें EMP ID के जस्ट बाद मैंने प्राइमरी की को मेंशन किया है। तो इस EMP डिटेल नाम के टेबल में हमारा सबसे पहला की बन चुका है EMP ID, दैट इज प्राइमरी की। और प्राइमरी की का मेन कॉन्सेप्ट बहुत सही है, नॉट नल एंड यूनिक, कि इस फील्ड को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं और इस फील्ड में कोई भी डुप्लीकेट डेटा एंट्री नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं EMP डिटेल में जो फील्ड हमने डिजाइन किया है उन फील्ड में सबसे पहला EMP ID, EMP नेम, EMP ईमेल और EMP कॉन्टैक्ट। डिस्क्राइब करके देखते हैं EMP डिटेल, और ये देखिए डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब आगे चलते हैं। पहले एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लें, इंसर्ट, जिसमें EMP ID, EMP नेम, EMP ईमेल, EMP कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से इन रिकॉर्ड को हम इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके कि हमारा प्राइमरी की बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखें एक और रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये प्राइमरी की है और EMP ID 1 दूसरी बार एंट्री नहीं कर सकते हैं, दैट इज डुप्लीकेट एंट्री। तो ये हमारा प्राइमरी की का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं टेबल लेवल पे, जहाँ पे सबसे लास्ट में जब सारे फील्ड को डिजाइन कर लेते हैं तो लास्ट में प्राइमरी की के पैरामीटर में हम जिन भी फील्ड के कॉम्बिनेशंस को मिला के कंपोजिट की बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने दो फील्ड को सिलेक्ट किया, EMP ID और EMP कॉन्टैक्ट। तो ये बड़ा आसान सा सिंटैक्स है। अगर सिंगल फील्ड को प्राइमरी की बनाना हो तो फील्ड के जस्ट बाद में, और अगर एक टेबल लेवल पे इट मीन्स कॉम्बिनेशंस ऑफ फील्ड को प्राइमरी की बनाना हो तो एट द लास्ट सारे फील्ड को डिजाइन करने के बाद प्राइमरी की के साथ उसे मेंशन कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देखें EMP ID के साथ भी प्राइमरी की मेंशन है और EMP कॉन्टैक्ट के साथ। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरह से हम प्राइमरी की को डिजाइन करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट जो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज अल्टर। तो ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और उन्हीं रिकॉर्ड को हम लोग शो भी करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और अगले क्लास में डिस्कस करेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक थैंक यू।